भक्ति की झनकार उनके तारों में करतार भर दो। कैसी भक्ति? जैसी नारद मुनि के अंदर थी। शाप लगा था, एक जगह ठहर नहीं सकते थे, लेकिन सुमिरन किया और शाप की गति बाधित हो गई। सुमिरत हरि सुमिरत हरि ही, भगवान का सुमिरन किया, साप खत्म हो गया। सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना। नारद मुनि की ये समाधिस्थ अवस्था देखकर इंद्र डर गया। नारद मुनि तो कोई इंद्रासन के लिए तप नहीं कर रहे, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अथवा भगवान से तो प्राप्त हो ही चुके हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं। लेकिन इंद्र को डर लगा, काम को बुला के सम्मानित किया। कामदेव को नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुख हार
कुटिल काक युव सब ही डराए। संसार में जो कामना ग्रस्त और लोभी है वो कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा हो और उसे लगे ये सब छीनने ही आ रहा है, और उपमा आगे दे दी, कुत्ता बना दिया कि जैसे कुत्ते के मुख में सूखी हड्डी हो और शेर उधर से गुजर रहा हो और कुत्ते को ये भ्रम हो जाए कि शेर मेरे मुंह की हड्डी छीन न ले, शायद इसीलिए आ रहा है। शेर को शिकार करना होगा तो कुत्ते का ही शिकार कर लेगा, उसके मुंह की हड्डी तो नहीं छीनेगा। इंद्र देवताओं के राजा होते हैं। इंद्र गण प्रमुख को भी कहते हैं, मन को भी इंद्र कहते हैं। इंद्रियों के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, जन प्रतिनिधि इंद्र, ब्लॉक प्रमुख, सभासद, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब इंद्र है, सत्ताधारी। ये डरते रहते हैं कि पता नहीं कब क्या होगा। इनको एक भय हमेशा बना रहता है। अगर किसी विधायक के विधानसभा में कोई निस्वार्थ भाव से एम्बुलेंस चलाने लगे और दवाई वितरण करने लगे, सेवा करने लगे, विधायक जी डर जाएंगे। कहीं पार्टी ने अगले वर्ष इसी को टिकट न दे दिया, इतनी सेवा कर रहा है, फंस जाएंगे हम। इसलिए वो उनको पहले प्रेम से समझाता है, कुछ गिफ्ट देता है, मतलब कामना आपकी, और नहीं माने तो फिर दूसरा उपाय करते हैं कि भाई एम्बुलेंस बंद करो, ये कंबल बांटना ठंड के मौसम में बंद करो, जो हो रहा है चलने दो, गड़बड़ नहीं करना है। तो ये इंद्र भी वैसे ही है। भेज दिए कामदेव को रंभा, उर्वशी, मेनका, ये जब जितनी है ना, ये सब का नाम ध्यान से सुनिए। उर्वशी, उर में बसने वाली, मेनका भी वैसे ही है। इंद्र इंद्रियों का राजा मन। जब आप तपस्या करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान मन ही होता है, उसका सिंहासन हिलने लगता है और वो उपाय करता है कि आप न कर पाए। आपको लोभ में, कामनाओं में, अलग अलग चीजों में अटकाएगा और फंस के फिर आप इंद्रियां को छूट दे देंगे। मन प्रसन्न हो जाएगा, राजा प्रसन्न हो जाएगा। नारद मुनि के पास कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पूरी सेना लगा दी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। काम का प्रभाव नारद मुनि पे नहीं हुआ, कामदेव डर गया। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं कामदेव, उसका क्या कर लेगा। भयोन नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी को क्रोध नहीं आया, प्रिय वचन बोल के कामदेव को आशीर्वाद दिया। संत जन, ज्ञानी जन कहते हैं कि कामनाओं को नष्ट करिए, कामनाओं को दूसरी दिशा दीजिए, भस्म करिए, उसको पुरस्कार मत दीजिए। नहीं तो अनंत कामनाओं में जीने वाला मनुष्य, उसका व्यक्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो यहां नारद मुनि ने, एक बड़े भक्त ने कामना को आश्रय दिया। ये भक्त के जीवन की गाथा है कि भक्त के भक्ति मार्ग में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। नारद मुनि इतने उच्च शिखर पर पहुंचे हुए, खेल यहीं से बिगड़ना शुरू हुआ। उन्होंने काम को जीत लिया, लेकिन काम ने चाल चल दी, उन्होंने काम को आशीर्वाद दे दिया। क्या चाल चली? काम ने सोचा कि जो
गिफ्ट देने से भी प्रसन्न ना हो, मतलब कामना की पूर्ति करने से, उसकी प्रशंसा करिए, वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए दुश्मन से भी दुश्मनी निकालनी है तो निंदा मत करिए, उसके परिचित लोगों के सामने प्रशंसा करिए। वो जाके बताएगा, वो पानी पानी हो जाएगा कि अरे मैं उसे दुश्मन समझ रहा था, मेरा इतना बड़ा हित है। समाज में संबंध सुधरने लगेंगे। इसलिए सबकी प्रशंसा करिए। मैकियावेली नाम का एक शासक हुआ, वो कहता था कि दुश्मन की भी निंदा कभी मत करो, क्योंकि इस संसार में परमानेंट कोई दुश्मन नहीं है और कोई परमानेंट मित्र नहीं है। क्योंकि अगर दुश्मन की निंदा कर दी और उसे फिर मित्र बनाना हुआ तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इतना गाली दे चुके हैं कि दोस्त बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और दोस्त को भी गुप्त बातें मत बताइए, कब दुश्मन बनेगा ये भरोसा नहीं। तो आपकी पोल खोलता रहेगा, फिर आप उसके साथ समझौता करेंगे, ब्लैकमेल करेगा आपको, इसलिए सावधान। तो नारद मुनि की प्रशंसा शुरू की कामदेव ने। बोले बाबा आप तो भोलेनाथ से भी बड़े हैं। बोले वो कैसे? उन्होंने तो मुझे जला के भस्म कर दिया था, आपने तो जीत लिया। जलाना आसान है, जीतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आप तो उनसे भी बड़े, तीनों लोकों में नारद मुनि से बड़ा कोई नहीं, जो कामदेव को जीत लिया। अब कुछ आपकी प्रशंसा कोई कर दे तो आप बिना बताए नहीं मान सकते, ढूंढते रहते, नहीं तो पचेगा नहीं खाना। कोई मिले कि उसको बताओ। पूरे भारत के चाय की दुकानें फुटपाथ की इसी पे चलती है। सुबह सुबह लोग न्यूज सुन लिया, अखबार पढ़ लिया, खोजते रहते, कोई मिले तो बताओ, और चाय की दुकान पे मिलेगा। बोलेंगे कि धर्मेंद्र तिवारी जी आपको पता है कि आज के अखबार में क्या निकला है? बोले भाई अखबार तो हम भी पढ़े नहीं, मतलब आप समझ लीजिए क्या हो रहा है देश में। मतलब ये बिना बताए वो रह नहीं सकता, बचेगा ही नहीं उसको। किसी के बारे में कुछ अखबार में छप जाए तो कहेंगे ऐसे तो रुचि नहीं है हमारी प्रचार प्रशंसा में, लेकिन आज का अखबार देख लीजिएगा कुछ छपा है, वो नहीं मान सकता। अब नारद जी को ये लगा कि प्रशंसा हो गई, अब किसे बताऊं। एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। ज्योतिषियों ने देखा कि 5-6 दिन में ये मुहूर्त है, मरेगा, मार्केट से इसका। तो बोला कि बाबा जी लोग आप तो सब के सब बता रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, बचने का तो कोई उपाय बताइए। बोले मुहूर्त हम लोग बता सकते हैं जब मरने का है आपका। एक काम कर सकते हो, तुम इतनी सुंदर मूर्ति बनाते हो, अपनी कुछ मूर्तियां बना लो और बीच में सांस रोक के बैठ जाना। उसी समय उसने 100-200 मूर्ति बना ली, चलते हुए, उठते हुए, ध्यान करते हुए, लेटे हुए, और पूरा सेट करके बीच में बैठ गया। मुहूर्त देखा कि अब यमदूत आने वाले हैं, सांस रोक लिया। यमदूतों ने हिला डुला के देखा, असली नकली का फर्क पता नहीं चला। गए, धर्मराज जी हम लोगों को कहां भेज दिया आपने? एक आदमी लाने भेजा है, वहां 200 है एक ही तरह के। बोले नहीं, हो नहीं सकता, चल के देखी। आए धर्मराज, वो भी चकित हो गए, अच्छा ये तो एक ही जैसे है। बोले ब्रह्मा जी से पूछते हैं ऐसी गलती क्यों हुई, 200 क्यों बना दिया उन्होंने, और हमारे लिस्ट में एक ही आदमी का नाम है। ब्रह्मा जी आए, वो भी हिला डुला के हमारा बनाया हुआ कौन सा है, एकदम हूबहू है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारायण ही इसका समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान विष्णु आए और आते ही तुरंत कहा कि ओ ये तो तुरंत काम हो जाएगा। बोले कैसे? ऐसी मूर्ति तीनों लोकों में बनाने वाला कोई है ही नहीं। इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला आज तक कहां था? मिल जाए तो मैं उसे ये हार पहना दूं, स्वागत करूं। प्रशंसा शुरू की भगवान नारायण ने। वो अंदर से बोल रहा प्रभु मैं यहां बैठा हूं। यमदूतों ने धर दबोचा, तुम्हारे कारण पूरे सब देवताओं को आना पड़ा। ये है प्रशंसा। निंदा छोड़िए, प्रशंसा। मन ना करे फिर भी करो प्रशंसा। ये प्रयोग करके देखिए, जिंदगी में
बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। चापलूसी मत करिए। हर आदमी के अंदर गुण और अवगुण होते हैं, उसके गुणों को खोज के उसी की प्रशंसा करिए। हर आदमी में कुछ तो गुण होता ही है, उसके गुण को नोट करिए और बड़े सहज भाव से जो लोग उससे मिलते जुलते उसके सामने करिए, उस आदमी के सामने मत करिए, पीछे में। और यहाँ क्या होता है, सामने प्रशंसा करते हैं, पीछे में गाली देते हैं, और वो बात पहुंच जाती है फिर घूम फिर के। सब तो एक साथ ही रहने वाले हैं ना, इसलिए पीछे में प्रशंसा करिए तो आप देखेंगे क्या चमत्कार होगा। अब इनसे रहा नहीं गया नारद मुनि से, सीधे शंकर भगवान के यहाँ चले। तब नारद बोले शिव जीता काम अहमति मन माहे। कामदेव को जीत लिया है ये अहंकार था। मार चरित शंकर ही सुनाए। मार बौद्ध ग्रंथों में कामदेव को मार ही लिखा है, रामचरितमानस में भी मार है, जो आदमी को मार दे। मार चरित शंकर ही सुनाए। शिव जी को कामचरित सुनाया कि बाबा आपने तो जलाया था, मैंने तो जीत लिया। शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, आप श्रेष्ठ मुनि हैं, भगवान के परम भक्त है। मुझे सुना दिया तो सुना दिया, नारायण को मत सुनाना, क्योंकि संतों के मुख से रामचरित अच्छा लगता है, कामचरित नहीं। इसलिए ये हमें सुनाया तो ठीक है, नारायण को मत सुनाना। नारद जी को बड़ा बुरा लगा शिव जी का समझाना। मन ही मन सोचने लगे, वाह, इन्होंने जला दिया तो दुनिया जान गई और मैंने जीत लिया तो कोई न जाने। बड़े स्वार्थी है भगवान महादेव, और हम अपने भगवान को ही ना बताएं, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो बताऊंगा। चले दिया। नारद जी को समझ में नहीं आया। भरद्वाज जी को याज्ञवल जी कहते हैं कि हरि इच्छा बलवान, ईश्वर की इच्छा बलवान है। राम किन्न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार करतल बीना, एक बार करतल
करतल और वीणा लेकर नारद मुनि श्रीमन नारायण गाते गाते क्षीर सागर पहुंचे। 1 मिनट हम भी नारायण का गान करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान मुस्कुराए कि जब मेरी ही कृपा थी तो तूने क्या मेहनत किया। आदमी लोग शलाघ क्या करते हैं, कहते हैं बहुत मेहनत की, जैसे कथा हो रही, हमने बहुत मेहनत किया, दिन रात लगे रहे, फिर कहेंगे आप लोगों के सहयोग से सब हो रहा है। अरे जब तुम ही ने कर लिया अकेले मेहनत, तो हमारा सहयोग कहाँ रहा उसमें। तो भगवान को नारद मुनि भक्त समुदाय के प्रतिनिधि हैं, आम आदमी के। तो भगवान कहते वाह चालाक आदमी। और समझ लिया भगवान ने कि भक्त को बीमारी लग गई है। भक्त को यदि अहंकार आ जाए तो कितना भी सिद्ध पुरुष हो, समाधि में गया हुआ हो, भगवान के दर्शन करता हो, मिलता हो, उसे जमीन पे गिरते देर नहीं लगती। कोई ये भ्रम में न रहे कि एक बार भगवत प्राप्ति हो गई तो हो गया, फिर से नीचे आ सकते हैं। अगर अहंकार आया तो, और काम को जीत लिया, ये अहंकार आ गया नारद मुनि को, भगवान ने सोचा अब तो इसकी बीमारी ठीक करनी ही पड़ेगी। तो कैसे बीमारी ठीक करेंगे? जैसे नारद मुनि वहां से चले, मार्ग में भगवान ने एक माया की नगरी बनाई। सुंदर नगर बसाया, उसमें सुंदर महल थे, बाग बगीचा था, चौकीदार लगे थे। नारद मुनि उधर से गुजरे, चौकीदारों से बात की, ये तो महल मैंने कभी देखा नहीं। बोले नहीं बाबा, आप आए हैं, कई बार भूल गए होंगे। तो ये किसका है? राजा शीलनिधि का नगर है। ये भीड़ किस बात की? विमान आए हुए छोटे छोटे चार्टर प्लेन। बोले हाँ, दूर दूर के राजा राजकुमार आए हैं, विश्व मोहिनी राजा की कन्या है, उनका स्वयंवर है।